बाल्य अवस्था से शुरुआत करते हैं। बचपन में माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि इसमें गृहस्थ आश्रम भी आ गया, यानी गृहस्थ जिंदगी भी आ गई, जवानी भी आएगी और बाल्य अवस्था से सब कुछ शुरू होता है। तो माँ बाप का फर्ज है कि उन्होंने जीवन में जो अच्छे कर्म करे हैं, दूसरे शब्दों में अपने माँ बाप से, पूरे समाज से जो अच्छी शिक्षा को चुना है, ग्रहण किया है, वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। अगर आप अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते, आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये सब आप झूठ बोलते हैं। खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, टाइम फिक्स होते हैं आपके। सोने का टाइम है, रफाहत जाने का टाइम है, नहाने का टाइम है। फिर क्या वजह है कि दो लोगों के लिए टाइम आप नहीं देते, अपने बच्चों के लिए और जिसके आप बच्चे हो उस परमपिता परमात्मा के लिए? दोनों ही बातें गलत हैं। आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो उनके संस्कार कौन भरेगा? उनको संस्कार कौन देगा? यहां भी वो जाके बैठेंगे। सोहबत संग उनका बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं अपनी औलाद के लिए। तो वो जैसा भी उनको कोई मिला, जैसा भी उनको मन को ठीक लगा, वो उनके पास बैठेंगे। और हो सकता है जिसके पास वो बैठ रहे हैं वो बुरी सोहबत वाला हो, उसके अंदर बुरे ख्याल ग्रहण कर रखे हों उसने, तो वो आपका औलाद, आपका बच्चा बुरी चीज सीखेगा। फिर आप कहेंगे मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा नहीं था। गलत बात। क्या आपने अपने बच्चे को टाइम दिया? नंबर अच्छे आने चाहिए। क्यों? आपकी नाक कटती है कम नंबर आने से, पर क्या आपने कभी अपने बच्चे को प्यार से समझाया? क्या आपने लगातार फॉलो किया टीचरों से कि मेरा बेटा कैसा चल रहा है, पढ़ाई में कैसा है? क्या मोहब्बत से उसको सिखाया कि बेटा तू पढ़ेगा तो तेरी जिंदगी बनेगी, मेरे फर्क नहीं पड़ना बेटा, चाहे कैसे भी नंबर ले ले, लेकिन असली बात तेरी जिंदगी का है, तेरी जिंदगी का सवाल है। क्या आपने ऐसा उन्हें समझाया? मेरा नाक ना कटवा देना, मेरे को शर्म आएगी, मेरे बच्चे के कम नंबर आ गए, मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा। अरे तेरे को ही होगा। कान पकड़ने का तरीका यूं नहीं तो यूं भी पकड़ सकते हो। अपनी औलाद को समझाओ कि बेटा ये तेरी जिंदगी की नींव है, इस पे तेरा महल खड़ा होगा। आज अगर अच्छे नंबर लेगा तो आने वाले टाइम में समाज आपको सैल्यूट मारेगा। और कम नंबर लेगा बेटा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी जिंदगी में जो तू बचपन में, जवानी में हासिल कर सकता है वो बुढ़ापे में हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आज समय देना बेहद जरूरी है अपनी औलाद को। और बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को बचपन में, जो छोटे बच्चे हैं, एक ऐसा साथी चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जिससे वो खुल के बात कर सके। पर आप तो उनको आंखों से डराते हो, थप्पड़ों से डराते हो, गालियां दे के डराते हो। कईयों को देखा गालियां देना सिखाते हो। तेरा अंकल आया रे, फलां वाली दे के दिखाना। बच्चे को गालियां देना सिखा रहे हो, ये क्या चीज है? और बड़ा फक्र महसूस करते हो, देखा मेरा बेटा। पर कुछ दिन बाद जब आपको सरकाएगा तब क्या होगा? देखा है हमने अपनी आंखों से। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, ये बेहद जरूरी है। परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता रहबर ने
सर्वधर्म संगम सच्चा सौदा बनाया। उन्होंने हमसे 6 महीने अपने उस ओम दाता रहबर, जो उन्हीं का नूर वो खुद बन के आए, उनकी इबादत में समय लगवाया, और अब तो बहुत सारा। तो ये सारे आपको अनुभव बता रहे हैं, फीलिंग्स जो उन्होंने हमें दी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के सामने धैर्य रखिए। महाभारत मत करा करो। मियाँ बीबी जब देखा गर्मी पड़ रही है, वो उस पे निकालना चाह रहा है, वो उस पे निकालना चाह रहा है, और बच्चा देख रहा है और सारी पढ़ाई आपसे ले रहा है कि मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहाँ से प्यार मोहब्बत के फूल बरसाएगा। तो अच्छे संस्कार देना माँ बाप का फर्ज है। फिर एक दोस्त मित्र बनना भी माँ बाप का फर्ज है। दोस्त मित्र किसे कहते हैं? आज के टाइम में शरीर को ही सब कुछ मान लिया गया, जबकि जो हमने देखा, हम लोग जब बचपन में थे, 72 की बात कर लीजिए, 72 की, उससे पहले तो और भी ज्यादा, तब भी हम लोगों में आत्मिक प्यार ज्यादा होता था, रूहानी, एक दूसरे की फीलिंग समझना। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे के साथ बच्चा बन जाएं, उनके साथ खेलना, उनके साथ बात करना। बच्चा आपसे शेयर करेगा। जब उसे घर में सबसे बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, तो बाहर वो गंदगी रूपी फ्रेंड में नहीं फंसेगा। तो बच्चों को टाइम दीजिए। यकीन मानिए, आपके बिना कहे वो आपका नाम रोशन करेंगे, और अपनी जिंदगी की नींव, अपनी जिंदगी का आधार इतना मजबूत बना देंगे कि वो सैल्यूट वाली बात जरूर सच हो जाएगी। अब बच्चों के भी फर्ज हैं, जब थोड़े जवानी में आ गए। जवानी की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आज का जो समय चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां सिर्फ और सिर्फ शरीर से ही रिश्ते नजर आते हैं। आत्मिक रिश्ता तो कोई कोई कहीं कहीं नजर आता है। तन तक मतलब है, मन तक मतलब है, लेकिन आत्मिक तौर पे जो प्यार मोहब्बत होती है वो कहीं खो सी गई है, जो कि हमारी संस्कृति है। तो बच्चों, बेहद जरूरी है फीलिंग, आपके अंदर एहसास। कैसा एहसास? उदाहरण देते लगता तो अजीब है, फोन जब आपके पास नहीं होता उसकी कमी का एहसास। जब आप कोई गेम नहीं खेल पाते बैठे बैठे, या आपके माँ बाप आपको उस गेम के लिए अपलोड करने के लिए या यूं के लिए अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं देते, तो वो जो गुस्से की फीलिंग, वो जो कमी की फीलिंग आती है ना, उससे कई गुना बढ़ के फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर अच्छे संस्कार ग्रहण करने की। यकीन मानिए, हम आज भी स्टूडेंट हैं 100% अच्छे कामों के। अपनी लाइफ में कोई भी बुरा कर्म परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला जानता है, हमने नहीं किया। ना नशा, ना बुराई, ना चख के नहीं देखा हमने, या मांस अंडा, कोई भी बुरा कर्म। लेकिन अच्छा कर्म ऐसा कोई भी नहीं जो सीखने की इच्छा ना रही हो या जुनून ना रहा हो, चाहे वो दुनियावी चाहे वो रूहानी। हम जब छोटे से थे तो आसपास परिवार थे, बहनें थी, सारे कुछ एक परिवार थे, थोड़ा छोटा सा गांव था। लड़कों वाले तो काम करते ही करते थे, और बहनों से भी कंपटीशन रख लेते कि तू कोई ज़्यादा ही बनती है, जो तू कर सकती है हम भी कर लेंगे। तो वो खेस दरियाँ बुना करते थे उस समय, बैग बुना करते थे, हमें आज भी याद है। उस बैग पे मोर डालना, तोता डालना, मैना डालना, कुछ एक चीज़ें हमें आज याद आती। चार पाइयाँ बुनना, और चार पाइयों में चक्रव्यूह बनाना, किला बनाना, वो अपने आप में एक कला गजब। तो खेस दरियाँ बुनना, तो कहते रहे तू कैसे बुन लेगा, हमने साइड पे हट, क्योंकि हम देख चुके होते थे कि बात ही कुछ नहीं है।
इतने धागे छोड़ के ऐसे निकालना है, ऊपर से इतने धागे नीचे से, और ये ऐसे, और पंजे से ठोक देना है। इसमें कौन सा इंजीनियरिंग करनी है? तो बड़ी हैरान होती कि भाई तू किससे सीखा है? हमने कहा आप लोग हो ना। कहते हमसे कब पूछा तक नहीं। हमने कहा हमने देखा तो आपको ही है। उनको यकीन ना आता, आप सच बोल देते, ना मानो नहीं मानते। तो इस तरह बच्चों, हर आपके आजू बाजू में जो अच्छे कर्म करता है वो आपका गुरु है। पहला गुरु, हमने एक भजन भी बनाया इस बार, कि जो पहला गुरु होता है वो मां होती है। पहला गुरु उसके गर्भ में रहते हैं, और उसके गर्भ में रहते समय मां के जो विचार होते हैं वो आपके अंदर भरे जाते हैं। ये साइंस भी मान चुकी है, और महाभारत काल में अभिमन्यु भी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो पहला गुरु मां, जो आपको शिक्षा देती है, संस्कार गर्भ में ही देने शुरू कर देती है। कैसे देती है वो मां पे डिपेंड करता है। अगर वो गालियां ही देती रहती है, खाना बनाते टाइम भी आप उनके पेट में हो, गर्भ में हो, मेरी सासू मर जाए, फलाना मर जाए, धिंकड़ ये हो जाए, तो आपके अंदर भी वही समान जा रहा है। हाँ, अगर वो राम नाम जप रही है, अच्छे कर्म कर रही है, यकीन मानो आप माँ के गर्भ में हो तो वहाँ से आपका नींव पत्थर रखा जा रहा है, आपके विचारों का, आपके दिमाग का। फिर माँ के बाद दूसरे गुरु होते हैं आपके बाप, माँ, बहन, भाई, जिससे आपने खाना सीखा, पहनना सीखा, बोलना सीखा, लुढ़कना सीखा और चलना सीखा। पर एक का जिक्र रह गया, सबसे बड़ा गुरु होता है सदगुरु, जिसने आपको गर्भ में अपनी उंगली पकड़ा के बेइंतहा तकलीफों से बचा के रखा। वो ओम, अल्लाह, परमपिता परमात्मा, जो भी नाम ले दीजिए। क्योंकि गर्भ, आप योगा वाले अगर बच्चे बैठे होंगे तो वो जानते गर्भासन कितना मुश्किल है, और इसमें गोल्ड मेडल कितने सेकंड में मिल जाता है। पहले 15, अब शायद 25 सेकंड। अगर आप कोई भी आसन, जो टफेस्ट आसन होते हैं, वैसे बात करते हैं कि गर्भासन अगर आप 25 सेकंड करोगे तो मोस्ट की उसमें कंपन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्टिल अगर आप कर गए तो गोल्ड है, थोड़ी सी कंपन आ गई तो सिल्वर है, थोड़ी ज्यादा कंपन आ गई तो ब्रॉन्ज मेडल है। कितना? 25 सेकंड। और आप कितनी देर रहे हो गर्भासन में? कम से कम 8 महीने। वैसे तो 9 महीने, लेकिन बॉडी बनने में और उस चीज आने में 2-3 महीने तो लग जाते हैं। तो उतनी देर 25 सेकंड में आपका धुआं निकल जाता है, करके देख लो। और 8 महीने 7 महीने अपने आप ही काट के? नहीं भाई नहीं। उस समय पहला गुरु, जो सबसे बड़ा गुरु है, वो राम, वो परमपिता परमात्मा सतगुरु आपकी उंगली पकड़े हुए था, आपको शक्ति दे रहा था कि उस आसन में आप रहें। तो इस तरह फिर थोड़े आप बड़े हुए, आपके यार दोस्त मित्र अगर माँ बाप बन गए तो पूछिए मत। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको उन्होंने टिप्स दिए होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया गेम आप सीखे होंगे, स्वस्थ बने होंगे। यार दोस्त जैसे मिलते गए वो भी आपके गुरु उस्ताद बनते गए। कुछ ना कुछ जो आपसे बड़े वाले थे उन्होंने आपको सिखाया। फिर पढ़ाई आप करते हैं या आप गेम सीखते हैं, वो टीचर मास्टर भी आपके गुरु बने। और फिर आप बड़ी उम्र में आ गए या बचपन में संत पीर फकीर से मिल गए। अब ये दोनों जहाना को गुरु मिल गया, जो दोनों जहानों की आपको शिक्षा देगा। ये जहान भी संवर जाए और अगला जहान भी आपका साथ के साथ ही संवरता जाए। पर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जहान संवर रहे हैं? चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या जवान हैं, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी से मुक्ति दिला दे, टेंशन फ्री कर दे, और मरणोपरांत क्या होने वाला है उसका एहसास करवा दे। सच्चा संत सदगुरु वही होता है जो आवागमन से मुक्ति दिला दे और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता से आजादी दिला दे। आप सोचते होंगे हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं है, गम, चिंता, परेशानियां चल रही हैं। तो बस जरा सा उनसे पूछ लीजिएगा, क्या गुरु के वचनों को 100% मानता है? क्योंकि आप बच्चे जैसे बैठे, बच्चे क्योंकि हमें सामने नजर आ रहे हैं, बच्चों
आप जैसे क्लास में होते हो तो आप में कई मेरिट होल्डर भी होंगे, फर्स्ट डिवीजन वाले भी होंगे, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई कोई होगा, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों का हमने रिजल्ट देखा है, ज़्यादा तो मेरिट वाले, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई कोई। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अगर वो थर्ड डिवीजन वाला या फेल होने वाला ये कहे कि टीचर की कमी है, तो आप बच्चों सच बताना, अगर टीचर की कमी है तो उसी के सब्जेक्ट में 100 में से 90 बच्चों की मेरिट कैसे आ गई? इसका मतलब कमी उनकी है जिन्होंने फॉलो नहीं किया गुरु को, टीचर को, और जिन्होंने फॉलो किया मेरिट आ गई। और जो पीछे बैठे एक दूसरे को पत्थर से मारते रहते हैं, पहले हमारे टाइम में यूं मार देते थे, आजकल आप नए नए तरीके से निकाल लेते हो, कागज का बना के ठोक दिया, ये कर दिया। बैक बेंचर्स हमारे टाइम में बड़े फेमस होते थे। तो गुरु विचारा क्या करे जा सीखण में चूक, गुरु क्या करे अगर सीखने वाले में कमी है। सो कहने का मतलब आपको भी अच्छी अच्छी चीजें कैप्चर कर लेनी चाहिए। हर आदमी के अंदर अवगुण कितने भी हो मत देखो, ये देखो उसके अंदर गुण कौन सा है, और आप ग्रहण करते जाओ, यकीन मानो गुणों की खान बन जाओगे आप। आज की जवानी में नशा करना, फ्रेंडशिप टूटना बनना, उस पे पार्टियां करना, गंदे गाने चलना सुनना आम बात है, ये कॉमन बात है आज के युग में। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो बच्चा आज के युग में नशा नहीं करता और पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन मारता है और अच्छे संस्कार हासिल करता है, वो अपने आप में बेमिसाल है, वो अपने आप में अलग है। बाकी तो कॉमन सी चीजें हैं, क्या खास बात है। तो क्या आप कॉमन सा रहना चाहते हो या अपने आप को सबसे एक अलग उदाहरण बनाना चाहते हो? क्या दूसरों के पद चिन्हों पे चलना चाहते हो या खुद ऐसे पद चिन्ह बनाना चाहते हो जिसपे दुनिया चले बाद में? ये मौका है आज आपके हाथ में कि ऐसे पद चिन्ह बनाओ बच्चों कि आने वाली दुनिया आपके पद चिन्हों पे चले, ना कि आप किसी के पद चिन्हों पे चलो। इसमें बताइए हमारा क्या लाभ होगा? आपके मां बाप का नाम होगा, आपका नाम होगा बेटा, लेकिन आप नहीं जानते हमारा तो पहले खुशी से सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी भगवान की औलाद तरक्की कर रही है। कहने का मतलब तो ये बच्चों को करना है, और पहले बताया कि ये माँ बाप को करना है। अब आती गृहस्थ जिंदगी। पहले तो लड़का कहीं का और लड़की कहीं की, और उनके विचार मिलना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, और विचारों का ना मिलना झगड़े का कारण बन जाता है। गृहस्थ जिंदगी एक समझौता होता है, अगर सही तरीके से निभा लो। मान लीजिए पति देव को गुस्सा आया हुआ है, तो पत्नी उस समय थोड़ी शांत रह ले, बाद में जब वो शांत हो जाएं तो उनको बताएं जी आपने ये गलत आज पाठ किया है, ये गलत है। लेकिन अगर बराबर में वो भी शुरू हो गई तो फिर छुड़ाने वाला कौन? महाभारत तो होके हटेगी। तो ये एक समझौता है जिंदगी का। किसी दिन वो गर्म हो जाए पत्नी तो पति देव जी थोड़े शांत रह लें। इसमें कुछ मर्दानगी में कमी नहीं आने वाली, बल्कि घर में सुख शांति आने वाली है। कई पुराने टाइमों की आपको बात सुनाते हैं, बच्चे नहीं उठाते थे गोद में कि भाई तू ही उठा के आना आदमी। आजकल भी कोई घर में किसी साथ देता हो अपनी पत्नी का, खाना बना रहा है या कोई साथ कोई भी काम करवा रहा है, तो दूसरे हंसते हैं ही करके, बड़े अजीब लगते हैं। अरे तो आप अपने आप को मर्द कहते हो? आपकी पत्नी ने 9 महीने आपके अंश को अपने गर्भ में रखा है, उसको अपना दूध पिला के, एक तरह से ये कहिए अपने मरने तक पहुंच के पैदा किया, फिर दूध पिला के बड़ा किया, और आप क्या कहते हो? सरनेम मेरे वाला लगेगा भाई, सरनेम भी तेरा, बच्चा भी तू अपना ही बना लेता है, और वो 9 महीने गर्भ में भी रखे, और तू उठाते हुए तेरे को शर्म आती, तेरी मर्दानगी डाउन होती है। हमें लगता है ऐसे लोग मर्द नहीं होते। मर्द वो होते हैं जो बराबर साथ देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है तो मर्दों, आप 2 ईंट पेट पे बांध के 3 दिन सो के दिखा दो,
पता लग जाएगा कि उनको कितनी तकलीफ आती। पेट पे ईंट बांध के जब 5 साल हो गए ना इधर उधर, तो पता चलेगा जब गर्भ में आपका बेटा था तो उसके साथ क्या बीत रही थी। 3 दिन नहीं काट पाओगे, 3 दिन फन्ने खा बनते हो। बुरा ना मनाना भाई, कोई ना कोई होगा तभी शायद बात निकल रही है। सारे तो नहीं, हमारे बच्चे तो काफी सुधर गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होता ही। कहता मैं कम्मा कर ला, चाह बना ला, मैं रोटी, मैं मर्द, मैं ये काहे की मर्दानगी ये। हम तो खुद बनाते हैं भाई, सारा कुछ सब कुछ कर लेते हैं। आपको बोला शेफ हैं हम, पानी में खाना बना लेते हैं, पानी में करेले, भिंडी, अरबी सब कुछ बना लेते हैं। आप बना के देख लेना, इतनी इतनी लंबी लारें छोड़ देंगी। किसी ने चैलेंज भी दिया था कि ऐसे थोड़ी ना बनते, उसको बना के खिलाए। कहते ये तो कमाल का बने हुए हैं। उन्होंने कुछ कहा था वो हम बताना नहीं चाहेंगे, तो चलो छोड़ो उस बात को। तो कहने का मतलब, आप गृहस्थ जिंदगी में दोनों बराबर के भागीदार हैं, तो एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची गृहस्थी है। और एक दूसरे की बात सुनना भी सच्ची गृहस्थी है। कैसे? कहीं औरत के दबदबा होता है तो वो मर्द की नहीं सुनती, कहीं मर्द का दबदबा है तो वो औरत की नहीं सुनता। गलत बात। घर परिवार के लिए दोनों बात करो, दोनों स्वस्थ चर्चा करो, और लगे कि दोनों में से ये इसकी बात, पत्नी की या पति की, सारे परिवार के लिए, काम धंधे के लिए सबसे बढ़िया बात है, उसको मान लो, तो आपके घर में बरकतें आ जाएंगी, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। आपका कोई तगमा नहीं उतर गया। कई सुनना ही नहीं चाहते, कहते नहीं नहीं मेरे में अकल ज्यादा है। अरे जाने दो। आप अपने गांव में देखिए, बुरा ना मनाइएगा, हमने तो रिसर्च किया है अपने बच्चों में, अब 6.5 करोड़ हो गए हैं, तो उनमें देखा है, आप भी गांव में देखिए, बच्चों ने भी देखा होगा, ज्यादातर बुजुर्ग चले गए और अब माता अब भी बैठी हैं। अगर आप इतने बड़े जानकार होते, इतने बड़े दिलेर होते, तो आप पहले क्यों यहां से खिसक रहे हैं दुनिया से। वो बैठी हैं आज भी। ज्यादातर हमने जो देखा 70-80% माता जिंदा होती हैं और फादर साहब चले जाते हैं, सभी जगह देखा है। और फिर आप उनको कहते हो बड़ी कमजोर, ये तो ऐसे है, ये है, वो है। आप तो बड़े फन्ने खाते, फिर जल्दी गुजर लिए भाई। कोई पूछने वाला कौन जाए वहां तक, पता नहीं कहां बैठे होंगे और किस जून में होंगे। सो ये मत फकर किया करो, अकल भगवान ने सबको दी है। इकट्ठे बैठ के, बच्चे भी अगर बड़े हैं तो उनसे भी राय ले लो। क्या पता कौन सा आपके घर परिवार के लिए कोई बढ़िया सी बात कह दे, या बढ़िया सी कोई बिजनेस की बात कर दे, और उस पर चल के आपका बेड़ा पार हो सकता है। यकीन मानिए। इसलिए परिवार के लिए टाइम दिया करो, जो पिछली बार वायदा किया था और आप टाइम दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी कि बड़ा फर्क पड़ा, वो जो 2 घंटे फोन नहीं चलाते उससे। परिवार में बैठते हैं, और परिवार में बैठ के जब बातें करते हैं तो पता लगता है कि घर में ही बहुत ऐसे ऐसे महानुभव बैठे हैं जिनको बहुत कुछ आता है, जो वो बाहर ढूंढ रहे थे। क्यों? उम्र एक ऐसी चीज है जो सिखाती है, वो किताबों नहीं सिखा सकती। जो उम्र का तजुर्बा होता है, कभी भी वो चीज किताबों में नहीं आती, जो अनुभव होता है। तो इसलिए बच्चों, ये जरूरी है आप सीखें। और घर गृहस्थी के लिए ये जरूरी है कि सबको एक जैसा टाइम दीजिए। वही सच्चा मर्द और वही सच्ची स्त्री है जो एक दूसरे के भावनाओं को पढ़ते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं, एक दूसरे के मां बाप का सत्कार करते हैं। मेरे का करो सत्कार और उनकी मैं बेइज्जती करूं, यह कैसे संभव है? लड़का अपने ससुराल वालों की और लड़की अपने ससुराल वालों की ऐसी इज्जत करे जैसे अपने माँ बाप की करते हैं, तो यकीन मानिए समाज में हमारे ऐसी सुख शांति आएगी जिसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। यह है सच्ची गृहस्थ जिंदगी। पर मशहूर है, कहते हैं जी, कहते अपने गांव का तो गधा भी अच्छा लगता है और दूसरों के गांव का आदमी भी नहीं अच्छा लगता। ये बुरी बात है। सो गृहस्थ जिंदगी समझौता इसलिए हमने कहा कि कई बार ऐसा होता है, मान लो एक बिजनेस कर रहा है,
और एक घर में काम कर रहा है, तो बिजनेसमैन या नौकरी पेशा आदमी घर में आता है, उसको लगता है मैं ही ज्यादा काम करके आया हूं। तो कभी चेंज करके देख ले भाई, तू घर का काम संभाल ले और उसको नौकरी वाला टाइम दे दे। एक दिन तू फ्री होके नौकरी का काम करके आ, तेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि जितना तू कर रहा है हो सकता है वो घर में रहती तेरे से ज्यादा काम कर रही हो। फिर तू रोब क्या जानता है भाई आके, मुझे पानी नहीं दिया, मुझे फला नहीं दिया, मैं आया थक हार के। नहीं, वो बेचारी क्या करे बैठी थी, तेरे लिए खाना, चाय, दूध, पता नहीं क्या क्या सारे इंतजाम, कपड़े, ये वो। आज चलो मशीनें आ गई, मशीनी युग है, पर काम तो बेचारे वो भी करते हैं। पर जरूरी नहीं कि सारे करते हों। अमीरों में तो शायद ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ तो कोई नौकर लगा लिए, ये लगा लिए, वो लगा लिए, सिर्फ चलो वो बातें नहीं छेड़ते जो नहीं छेड़नी चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब दोनों को बराबर एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, पति पत्नी को। यही सच्ची गृहस्थी जिंदगी है। और हो सके तो समेत बच्चों के सुबह शाम अपने परिवार के लिए टाइम दीजिए, और जिसने आपके परिवार को सुखी रखना है उस ओम राम के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए टाइम दीजिए, ताकि वो आपके आने वाले बुरे टाइम को भी अच्छा बना दे और आपके परिवार को खुशियों से माला माल कर दे।